नचे तुम भी नाच नाचता संग हम भी नचे तुम भी नाचो नाचता संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है महाराज रचो है हरिलाल की रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है किशोरी जी नृत्य कर रही है और केवल किशोरी जी नहीं सारे संसार की विचित्र स्थिति है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच गोजन ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच गोजन बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है
रचो महाराज रचो महाराज रचो है रात रचो है रात रचो बजरंग पायल की बजरंग पायल की झनकार सखी पायल की झनकार पायल की झनकार सखी पायल की झनकार तो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की रात जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी जावे मैं ग्वालिन बन जाऊं कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी
बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। बोलिए योगेश सरकार की, सखी बाबा की। बड़ा सुंदर और श्री प्रिया प्रीतम लाल जी का दर्शन हुआ। किशोरी जी को ऐसी लग रही जैसे साक्षात बरसाने से आए। श्याम सुंदर हमारे नटखट ऐसे लग रहे हैं जैसे वृंदावन से ही आए हो। ऐसे सुंदर और श्री किशोरी जी के साथ में और ठाकुर जी अन्य सहस्र गोपियां हैं और एक रात्रि नहीं 6 माह की एक रात्रि हुई। एक रात्रि 6 माह, उसी को ब्रह्म रात्रि कहा गया। और ये सब और नृत्य कर रहे हैं और इतने से बात बनी नहीं। नारद जी यत्र तत्र भ्रमण करके और नृत्य कर रहे हैं और गौरी मैया आ रही है। देखो ये जो बालक है ना, इनको पीछे कर लो। या तो सब शांति थोड़ी सा रख लो तो ये आनंद आएगा हमें और आपको भी। जय हो बाल गोपालो सभी। और तब गौरा मैया जब आ रही है, माता पार्वती आ रही है, तो भोलेनाथ जी भी और आने की जिद कर रहे हैं कि मुझे भी लेकर चलो। तो माता ने कहा देखो वहाँ पर कोई पुरुष नहीं जा सकता, केवल एक ही पुरुष है और वो हमारे भगवान कृष्ण है और न दूसरा कोई नहीं जा सकता। उन्होंने कहा नहीं, लोग कह देते हैं मैया पार्वती ने ही श्रृंगार किया है और माँ पार्वती ही लेके गई है। ऐसा नहीं है, स्पष्ट लिखा है भोलेनाथ, माता पार्वती, नंदी और भृंगी सभी आए हैं पर माता का प्रवेश हुआ है, बाकी सबका नहीं। और प्रवेश नहीं हुआ तो भोलेनाथ जी ललिता जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि रास में प्रवेश तभी संभव है जब हमारी ललिता जी की और जो प्रधान सखी है श्री किशोरी जी की, अगर उसका आदेश हो तो ही रास में प्रवेश हो सकता है। तो भोलेनाथ जी ने ललिता जी से प्रार्थना की कि देवी कुछ तो कृपा करो, कुछ तो उपाय बताओ, लेकिन मैं अपने श्याम सुंदर का वो लीला दृश्य अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता, बोले आप कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा यमुना महारानी साक्षात भक्ति महारानी, और जब तक यमुना की शरण नहीं लोगे तो कृष्ण को प्राप्त कर पाना असंभव है, इसलिए तुम्हें यमुना की शरण लेनी पड़ेगी। तो बोले बाबा और यमुना मैया की शरण में गए। यमुना मैया ने कहा बाबा मैं भी कुछ ना कर सकूं जब तक तुम्हारे अंदर वो भाव स्फुरित नहीं होगा। कौन सा? प्रेम। तब कहाँ लेके गए? प्रेम सरोवर में, और वहाँ पर श्री हरिदास जी ने स्नान किया था, तब उन्हें गोपी भाव प्राप्त हुआ था। वहीं पर ही भोलेनाथ जी ने स्नान किया और अंदर गोपी भाव आया। जब गोपी भाव आया तब यमुना मैया ने उनका श्रृंगार किया। तब यमुना मैया ने जब श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद में लहंगा चूनर और नथ 16 श्रृंगार किया बाबा का। आज भी और दर्शन होता है। वो 16 श्रृंगार में बाबा जब ललिता जी के पास आए तो ललिता जी ने मुस्कुराकर और उनका नाम रखा त्रिलोचना, और त्रिलोचना को आज्ञा दी अंदर जाने का, प्रवेश मिल गया। अब बाबा मटक मटक कर चलते हुए लहराते हुए जब अंदर प्रवेश किया और बाल कृष्णलाल ने जब उनको देखा तो बोले समझ गई कि और कोई नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे तो वेद खुलने से रहा। कौन है? त्रिलोचना। कहाँ से आई है? गिरी कैलाश बिहाई है। गिरी कैलाश से चलकर आई है, बिहाई का मतलब चलकर आई है। तो फिर वो अभी कैसे घूंघट खोले तो भगवान कृष्ण ने अपने मुख में अधर पर मुरली रखी और मुरली बीज का और क्लीन बीज का उच्चारण किया। अब तो यह दर्द सभी की स्थिति विचित्र हो गई।
एक दिना भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आए, बिरज में आए। ओ बिना बोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। बिना भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। ओ या भोला भंडारी बनकर पार्वती भी मना के हारी ना माने पुरारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे हो मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। एक जना भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। बिना बोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। और उनका जो घूंघट था वो और खुल गया बाबा के, और सिर पर बड़ा सा जूड़ा, सरकों की माला और वो त्रिपुट वो सब दिखने गया। भोलेनाथ को इस रूप में देखकर श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी मुस्कुराने लगे। बाबा आप हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ का, तो मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आपकी इस दर्शन से वंचित कैसे रह सकता हूँ। आप कृपा करो कि मैं नित्य यहाँ पर दर्शन करने आ सकूं, ऐसी कृपा करो। तो किशोरी जी ने कहा बाबा कोई वरदान मांग लो लालियों, तुम हमसे वरदान मांग लो कुछ। तो उन्होंने कहा हमें और कोई वरदान नहीं, अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें बस एक ही वरदान दे दो। कौन सा वरदान? कहा कि वृंदावन में और हमें नित्य वास मिल जाए, नित्य वास मिल जाए। तो कहा हाँ। तो किशोरी जी ने करुणा करके उनको नित्य वास के लिए आज स्वयं ही और
भोलेनाथ जी को, और वहाँ पर लिंग रूप में प्रकट हो गए, और वो वही उसी लिंग को और भगवान कृष्ण ने और श्री किशोरी जी ने बंसीवट में स्थापित किया, स्वयं पूजन किया और स्थापित किया, और वरदान दिया कि जो ब्रज में जाएगा और बाबा आपका दर्शन बिना किए वापस आएगा, उसको पूरे ब्रज की यात्रा का कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो जब भी ब्रज जाओ तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करो। एक नाम पड़ गया बाबा का, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। गोपी रूप में आज भी नित्य